उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी का मैं इवेंजलिस्ट अभिषेक मसीह हार्दिक स्वागत करता हूं। और आए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हर हालात के ऊपर जयवंत प्राप्त करें। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, हर हालात के ऊपर जयवंत प्राप्त करें। हम कैसे जयवंत प्राप्त कर सकते हैं, इन बातों को सीखकर चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी निराशा के ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी आश टूटी उसके ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बिगड़े हालात हैं उसके ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो अपनी परेशानी के ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, बीमारी के ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, समस्या के ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो और हर एक सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर जयवंत प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ बातों को आप को मानकर चलना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके जीवन में हर एक हालात के ऊपर जयवंत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कभी कभी मैं परमेश्वर का दास होते हुए आपको ये बात बोलना चाहता हूं, कभी कभी मैं और आप अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो ये है, हम दूसरों की प्रशंसा अपने परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रशंसा करते हैं। हम समस्याओं की प्रशंसा ज्यादा करते हैं अपने खुदा को महिमा देने के बजाय। हम अपनी निराशा की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हम अपने बिगड़े हालातों की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हम अपनी परेशानियों की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हम अपनी बीमारियों की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हम अपनी समस्याओं की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हम अपने हर हालातों, बिगड़े हुए हालातों की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। हमारे पास बच्चों की आशीष नहीं, उसकी प्रशंसा ज्यादा हम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमारे पास जॉब नहीं, इस बात की प्रशंसा करते रहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सभी बातों में आप अपनी समस्या की प्रशंसा मत करें, निराशा की प्रशंसा मत करें, बिगड़े हालातों की प्रशंसा मत करें, अपनी परेशानियों की प्रशंसा मत करें, अपनी समस्या की प्रशंसा मत करें। इन सभी हालातों में एक काम करें, वो ये है, अपने हालातों को जानते हुए, परेशानियों को जानते हुए, निराशा को जानते हुए, बिगड़े हालातों को जानते हुए आप परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया। आपको परमेश्वर के नाम को उठाना है, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। आपने ये बोलना है कि मेरे बिगड़े हालातों को सुधारने वाला मेरा परमेश्वर है, निराशा में आस को पैदा करने वाला मेरा परमेश्वर है, बीमारियों से छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर है, परेशानियों से छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर है, समस्याओं से छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर है, हर एक सिचुएशन से ऊपर जयवंत देने वाला मेरा परमेश्वर है। इस बात की प्रशंसा करें, इस बात को परमेश्वर के आगे लेकर चले। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परिवार में परमेश्वर ने हमें मौका दिया मजीठा में जाने के लिए। 3 दिन पहले उनकी कॉल आई और उस परिवार में एक बहन थी जिसको शैतान ने जकड़ा हुआ था। वो पूरा परिवार इस बात की प्रशंसा कर रहा है, शैतान 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 ये बातें बोल रहा है, शैतान ऐसे बोल रहा है, शैतान ऐसे बोल रहा है। वो शैतान की समस्याओं की, निराशा की प्रशंसा कर रहे हैं। जब हम सैटरडे उस परिवार में गए और मैंने उनको जाकर ये बात बोली, शैतान की प्रशंसा मत करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जे मत कह शैतान इसको खत्म कर देगा, जे कह शैतान खत्म करने के बजाय हमारा परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को जीवित रखेगा। आप शैतान की प्रशंसा मत करें। मैंने उनको बताया, जब मैंने उनको बताया हर हालात के ऊपर जयवंत पाने के लिए आपको परमेश्वर के नाम को महिमा देनी पड़ेगी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हम सभी एक मन होकर बैठे और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शैतान ने उस बहन को पकड़ा हुआ था, जिस दुष्ट आत्मा ने उस बहन को पकड़ा हुआ था और ये बोल रहा था इसको मैं खत्म कर दूंगी, इसके बच्चों को खत्म कर दूंगी, वही दुष्ट आत्मा बोल रही है यीशु जीत चुका है, यीशु ने जयवंत प्राप्त की है, मैं इनको छोड़कर जाऊंगी, कभी इनके पास नहीं आऊंगी, इनको कभी तंग नहीं करूंगी, इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो दुष्ट आत्मा उस वक्त ही उनको छोड़कर चली गई और प्रभु यीशु के नाम में हमने उस हालात के ऊपर जयवंत प्राप्त की।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बिगड़े हालातों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, निराशा में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। आपके पास जॉब नहीं है, प्रार्थना करे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपके पास बच्चों की आशीष नहीं है, जे बोले वो देवे ना दे, मैं उसके नाम की प्रशंसा करती रहूंगी, करता रहूंगा। आपके पास विदेश जाने के लिए वीजा नहीं लग रहा, आप आस में टूट चुके हो और आपके पास निराशा है, निराशा में जेके परमेश्वर मुझे विदेश में भेजे ना भेजे, परंतु मैं हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा देता रहूंगा, देती रहूंगी। अगर आपके पास प्रमोशन नहीं है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ा, आप अपने हालातों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर परेशान हो चुके हो, समस्या को लेकर परेशान हो चुके हो, डोंट वरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट वरी। परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता को दे दो, परमेश्वर को अपनी चिंता दे दो और अपनी समस्या में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में अय्यूब की किताब जब हम उसमें पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था अय्यूब, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधे गधियां और बहुत सारे दास और दासी थी। परंतु शैतान परमेश्वर के पास गया और अय्यूब की परख करने के लिए बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा, शैतान आया, उसने इसके बच्चों को खत्म कर दिया, इसके बिजनेस को खत्म कर दिया, इसके ऊँट भेड़ बकरियों को खत्म कर दिया, बैल को खत्म कर दिया, गधियों को खत्म कर दिया, दास दासियों को खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और शैतान ने अय्यूब की हेल्थ को भी बिगाड़ दिया, उसको बीमार कर दिया। परंतु मैं आपको बताना चाहता, इन सभी हालातों में भी, निराशा के समय, बिगड़े हालातों में भी, परेशानी के हालातों में भी, समस्या के हालातों में भी अय्यूब एक गल जानता था, इससे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। मैं अपनी समस्या की प्रशंसा नहीं करूंगा, अपने बिगड़े हालातों की प्रशंसा नहीं करूंगा, मैं अपनी निराशा की प्रशंसा नहीं करूंगा, मैं अपने समस्या की प्रशंसा नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है, मेरे दास दासियां मर चुके हैं, मेरे ऊंट मर चुके हैं, मेरे भेड़ बकरियां मर चुकी हैं। उसने इन बातों की प्रशंसा नहीं की। इन बातों में अय्यूब ने एक काम किया, वो ये था, उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। क्या आप, मैं अपने बिगड़े हालातों में, समस्याओं में, आश टूटी में, परेशानी में, क्या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं? कभी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आश तोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, हम समस्याओं की प्रशंसा करनी स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं हमारी समस्या भरी है, हमारी परेशानी भरी है, हमारी निराशा भरी है, हमारी बीमारी भरी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सभी बातों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी बातों से, हमारी समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर है। अगर आप बोलेंगे मेरी बीमारी से बड़ा मेरा परमेश्वर है, मेरी निराशा से बड़ा मेरा परमेश्वर है, निराशा में आशा को पैदा करने वाला मेरा परमेश्वर है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में सचमुच परमेश्वर काम करेगा। बाइबल में लिखा है, पहला अध्याय उसकी 21 और 22 ऐप में, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। जो होवा ने दिया और जो होवा ने ले लिया, जो होवा का नाम धन्य है। इन सभी बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। बाइबल में लिखा है, इन सभी बातों में उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी और ना ही कोई पाप किया और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से कोई दोष लगाया। आपके बीच कितने लोग हैं, जब आपके हालात बिगड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आश टूट जाती है, समस्या आ जाती है, कितने लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के समान बने। अय्यूब ने ना तो कोई पाप किया तो ना कोई दोष लगाया।
और जब आप 22 अध्याय अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इन सभी बातों के बीतने के बाद अय्यूब को परमेश्वर ने सिंगलनी डबल पोर्शन ब्लेसिंग दी। परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, वैसा फिर परमेश्वर ने उसको बना दिया जैसा पहला था। परमेश्वर ने उसको अमीर पुरुष बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में कुछ गवाया है, कुछ लॉस्ट किया है, आज मैं परमेश्वर का दास होते हुए ये बात बोल रहा हूं, विश्वास के साथ, नेचा के साथ इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं आपके जीवन में। अगर आपके पास जॉब नहीं है, यीशु के नाम में आपको जॉब मिलेगी। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगर आपके पास बच्चों की आशीष नहीं है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके नाम को महिमा दे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप अय्यूब की किताब 22 अध्याय, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें आप लास्ट अध्याय 42 अध्याय, सॉरी 22 नहीं 42 अध्याय, उसकी 12 आयत से 13 आयत तक पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसको अधिक आशीष दी। परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी, डबल पोर्शन ब्लेसिंग दी उसको। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको 4 पीढ़ियां तक जीवित रखा। उसने 4 पीढ़ियां देखी अपने जीवन में, और 140 वर्ष तक अय्यूब जीवित रहा। जब आप अपनी हालातों की, अपनी समस्याओं की, अपनी बीमारियों की प्रशंसा करने के बजाय परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो ये सभी वादे परमेश्वर आपके साथ पूरा करेगा। खुदा इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष बरकत दे। आमीन।